मेरे सभी विश्वासी भाई बहनों को मैं और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की और नया साल का मुबारक आप सब लोगों को हो। आज का वचन सुनने के लिए आप सबको मैं पूरी दिल से स्वागत करता हूँ। आइए अब परमेश्वर के वचन की ओर हम सब ध्यान लगाएं। आज का वचन का शीर्षक है परमेश्वर की उपस्थिति में, जो उत्पत्ति 17 अध्याय के 1 पद से लिया गया है, जहाँ परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देकर ये कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। भाई बहनों, पुराना साल 2020 खत्म हो गया है और हम ऑलरेडी नया साल 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि नया साल में क्या क्या करूं, या कई ऐसे आपके कल्पनाओं के अनुसार योजना आप लोगों ने बनाए होंगे, और जो खराब आदतें जो आपके ज़िंदगी में हानि पहुंचा रहे हैं उसको भी छोड़ने के लिए आपने मन बनाए होंगे। हमारा बीता 2020 साल कोरोना की महामारी की वजह से डर, भय और हर पल घुट घुट के संभल के जिए हैं। उस महामारी के दौरान संसार में कई लोगों को जीवन गंवाना पड़ा था। रिश्ते नाते में दरार और दूरी पैदा हुई। हम में से उस भयानक समय जो संकट का था और असमंजस का था, उस समय को याद करना नहीं चाहते हैं। मित्रों, इस साल भी हमारा जीवन कैसे बीतने वाला है, हम में से किसी को भी नहीं पता। आज संसार में कई लोग आशाहीन जीवन जी रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लोगों के लिए एक महान और जिंदा आशा है। वो आशा हमारा अनंत का परमेश्वर है। वो आज हमें 2021 में कैसे विजयी का जीवन जीना है उसके बारे में बताता है। तो आइए हम अब्राहम के जीवन को गौर करेंगे, जिसके जीवन के द्वारा हमें परमेश्वर एक बड़ा संदेश देना चाहता है। अब्राहम 99 साल का हो चुका था। तब प्रभु उसे बात करता है और कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। परमेश्वर अब्राहम को आशीष देना चाहता था, यानी कि उसको वंश देना चाहता था। अब्राहम के जीवन में सब कुछ होते हुए भी संतान न होने के कारण कुछ भी नहीं था। उसके जीवन असमंजस में था। अब ऐसे में परमेश्वर अब्राहम के लिए एक महान योजना बना रहा था, लेकिन उस योजना अब्राहम के जीवन में पूरी होने के लिए उसे परमेश्वर की उपस्थिति में चलना था और सिद्ध होते जाना था। तभी वो बिना संतान का व्यक्ति एक महान राष्ट्र का पिता होने वाला था। अब्राहम 99 साल का बूढ़ा आदमी था। अगर मैं और आप 99 साल का होते तो सिर्फ मरने के लिए ही सोचेंगे और शायद एक ही बात कहेंगे, शायद इस साल में मैं मर जाऊंगा। भाई बहनों, परमेश्वर आपको इस नए साल में कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यदि हम उत्पत्ति 39 अध्याय के 2 और 3 पद में पढ़ते हैं तो ऐसा लिखा है, और यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और 3 पद में लिखा है, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग में रहता है और जो काम वो करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता था। यूसुफ परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, सिद्ध होकर चलता था। इसीलिए गड्ढे, जेल, गुलामी की जंजीरें उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। यदि आप भी सफलता और आशीष चाहते हैं तो यूसुफ की तरह पवित्र जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में बिताएं और उसकी सिद्धता के जीवन में बढ़ते रहें। इस तरह से उत्पत्ति 39 अध्याय के 2 के अनुसार आप भी भाग्यवान पुरुष या स्त्री बन सकेंगे। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से दाऊद ने भी उसके भयंकर शत्रु गुलियात को धराशायी कर दिया था, वो भी जब वो छोटा सा लड़का और भेड़ों का चरवाहा था। परमेश्वर की उपस्थिति में शद्रक, मेशक, अबेदनगो आग के भट्टी में आराम से रहे। परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला
दानियल भविष्यवक्ता भी शेरों की मादों में पूरी रात सकुशलता से रहा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। भाई बहनों, अब हमें पता चल गया है कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलना और परमेश्वर हमारे संग रहना हमारे हर एक काम में और हर एक योजना में सफलता देता है। उसकी उपस्थिति में चलने और सिद्ध होते जाने से अब्राहम आशीषित हुए, उसे वंश मिला और हर काम में उसे सफलता मिला। यूसुफ को हर काम में सफलता मिली और देश का मालिक बने और अकाल में अपने पिता और भाइयों और बहुतों को भूखमरी से बचाया। दाऊद की सफलता और विजय मिला और इज़राइल का राजा अभिषेक हुए। ऐसे कई प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने से, सिद्ध होने के कारण से सभी बातों पर सफलता प्राप्त किए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों और मेरे मित्रों, आज आपका निर्णय क्या है? क्या आप सभी बातों पर, सभी योजनाओं पर, इस साल और आने वाले सालों पर आशीष से विजय और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं? परमेश्वर कहता है, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर की आशीष के साथ आज के इस वचन को समाप्त करते हैं। अब परमेश्वर पिता का प्रेम और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन।